जय सीताराम। सभी देशवासियों को दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस दीपावली के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा। सभी सनातन प्रेमियों से मैं अपनी बात को YouTube के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। इस बार दीपावली पर्व को लेकर के बड़ा असमंजस है लोगों में, क्योंकि ये पर्व इस बार दो दिन मनाया जा रहा है और 2 दिन पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार है, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि इतना बड़ा असमंजस, इतनी बड़ी भ्रम की स्थिति लोगों में पैदा हो गई है दीपावली पर्व को लेकर के। ज्योतिषियों का अलग अलग मत है, विद्वानों का अपना अपना अलग अलग विचार है, उनकी अपनी अपनी राय है और उनका अपना अपना प्रमाण है। विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश किया कि ये पर्व एक ही दिन मनाया जाए, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी कुछ बन गई कि निर्णय हो नहीं पाया कि दीपावली 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं। कुछ विद्वानों को 31 तारीख अच्छा लगा, कुछ विद्वानों को 1 तारीख को अच्छा लगा। अलग अलग शास्त्र के निर्णय के अनुसार, अलग अलग पंचांग के अनुसार लोगों ने अपना अपना निर्णय दिया, जिसमें दोनों निर्णय है। कुछ विद्वानों ने कहा कि 31 को मनाना ठीक रहेगा, कुछ विद्वानों ने कहा 1 तारीख को मनाना ठीक रहेगा। तो बड़ी स्थिति भ्रम वाली है। आज भी लोग पूछते हैं कि दीपावली कब मनाएं, तो कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति है कि एक पड़ोसी 31 तारीख को मना रहा है तो बगल में दूसरा पड़ोसी 1 तारीख को मना रहा है। ये स्थिति है। लेकिन मैं आपको YouTube के माध्यम से बहुत कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि आपको दीपावली कब और कैसे मनाना है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना निवेदन करूँगा कि इस बार जो दीपावली पर्व है वास्तव में 2 दिन ही है, 2 दिन है, क्योंकि ये जो अमावस्या तिथि है ये 2 दिन आपको पूरा समय मिल रहा है। अमावस्या तिथि को दीपावली का पूजन अक्सर में संध्या कालीन के समय पूजा करने का महत्व है, विशेषकर जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल को जा रहे हों। इस बार ये पर्व दोनों दिन मिल रहा है। 31 तारीख को भी अमावस्या आपको मिल रहा है। लगभग में 31 तारीख को शाम को 3:30 बजे के बाद में अमावस्या तिथि आपको मिल रही है। और ये 1 तारीख को अर्थात अगले दिन शाम को लगभग में 6:15 बजे ये आपको पूरा तिथि मिल रही है। तो मैं निवेदन करूँगा, आप 31 तारीख को छोटी दिवाली मना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 1 तारीख को आप बड़ी दिवाली मना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों दिन आप ये त्यौहार मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये दीपावली का जो पावन पर्व है वो खुशियों का त्यौहार है, इसलिए आप ये खुशियां दोनों दिन मना लें। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। और निर्णय की यदि बात करें तो तमाम पंचांग अंत में निर्णय यही देते हैं कि 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि इस दिन 1 तारीख को 1 नवंबर को उदया तिथि भी आपको मिल रही है और अमावस्या आपको सूर्यास्त के बाद भी मिल रहा है। इसलिए 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार आप यदि दीपावली तिथि मनाते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। 1 नवंबर को मनाइए, आपको उदया तिथि भी मिल रहा है और संध्या कालीन के समय अमावस्या पर्व भी मिल रहा है। इसलिए निवेदन है 1 तारीख को आप लोग दीपावली मनाइए। फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं 31 तारीख को मनाना ठीक रहेगा, तो मैं निवेदन करूंगा, आप 31 तारीख को भी मना रहे हैं तो संध्या काल के समय लगभग में 3:30 बजे के बाद में आप दीपावली पर्व मनाइए। ये पर्व खुशियों का पर्व है। आप ये पर्व 2024 का दोनों दिन मना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं है।
मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। इस दिन आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से कैसे विराजमान होंगी, लक्ष्मी कैसे आपके घर में आएंगी और लक्ष्मी कैसे आपके घर में टिकेंगी। आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करके कैसे माला माल हो जाएंगे, लक्ष्मी गणेश का पूजा का विधान क्या है और इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इनको क्या क्या वस्तु प्रिय है, मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जिस दिन दीपावली का पर्व हो उस दिन पवित्र मन से स्नान ध्यान करके आप शुद्ध सात्विक बनिए। इस दिन आपको संयम नियम का पालन करना होता है और ये पर्व जो है ये खुशियों का पर्व है, एक अनुष्ठान का पर्व है। तो सबसे पहले आप सात्विक बन करके, और जब भी आपको जहाँ भी आपको दफ्तर में या घर में पूजन करना हो तो उस समय आप ब्राह्मण देवता को निमंत्रित करके और सुंदर आसन बिछा करके सामने गणेश भगवान लक्ष्मी मैया की स्थापना करें। साथ में रामलला सरकार भी विराजमान हो जानकी मैया के साथ, और कलश पूजन के साथ गणेश भगवान का सबसे पहले आप पूजन कीजिए। गणेश भगवान के पूजन में आप सबको मालूम है, गणेश भगवान को अक्षत से यानी चावल से, रोली मोली से, धूप दीप से, नैवेद्य से, यज्ञोपवीत से गणेश भगवान का पूजन कीजिए और इसके बाद में विधिवत उनकी स्तुति वंदना प्रार्थना कीजिए। और साथ में आज के दिन यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी मैया का भी पूजन करना होता है, क्योंकि ये पर्व लक्ष्मी का पूजन का पर्व माना गया है। तो लक्ष्मी जी को आप सबसे पहले ब्राह्मण देवता आपके सामने बैठे होंगे, वो आपका पवित्रीकरण कराएंगे, आचमन कराएंगे, इसके बाद ज्योति का पूजन कराएंगे। फिर लक्ष्मी जी को आप हाथ में फूल चावल लेकर के उनकी स्तुति करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनका स्थान आप देंगे। फिर लक्ष्मी जी को जो जो वस्तु प्रिय है वो लक्ष्मी जी को आप बड़े श्रद्धा और भाव के साथ चढ़ाइए, और लक्ष्मी को जो भी वस्तु प्रिय है वो आप चढ़ा करके, और इसके बाद में अंत में लक्ष्मी और गणेश भगवान की आप आरती उतारिए। ये पर्व आप हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और इस दिन आपके लक्ष्मी कैसे टिकेंगे मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा। ये जो दीपावली का पर्व है ये खुशियों का पर्व है। ये पर्व आप सबके जीवन में उत्साह लेकर के आता है, और ये पर्व ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ देकर जाता हो। इस पर्व को सब लोग प्रसन्न रहते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नौकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे पुजारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो। ये पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर के आता है। तो इस दिन आपके घर में लक्ष्मी कैसे टिकेंगे मैं आपको एक बहुत सटीक और छोटा सा उपाय बताता हूँ। तो लक्ष्मी आपके घर में जब टिकेंगी जब इस दिन आप किसी गरीब, असहाय, अनाथ की आप सेवा करेंगे। जी हाँ, ये पर्व खुशियों का पर्व है, लेकिन ध्यान देना, आप जैसे इस संसार में हर व्यक्ति के पास साधन नहीं है, हर व्यक्ति के पास सुविधा नहीं है। इसलिए लक्ष्मी गणेश का पूजन के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप आज के दिन यानी लक्ष्मी गणेश के पूजन के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भी कुछ उपहार दे करके, जो आपके नज़रों में ऐसा लग रहा हो कि ज़रूरतमंद हो, उसको कुछ उपहार दे करके आप एक बार उसको प्रसन्न कर देते हैं तो लक्ष्मी गणेश स्वतः आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हमारे पास वस्तु है, हम उल्लास के साथ ये पर्व मना सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साधन नहीं है, उनको त्यौहार मनाने का उसके पास साधन नहीं है। तो गरीब को, असहाय को, अनाथ को इस दिन कुछ द्रव्य, कुछ वस्त्र, कुछ मिष्ठान भेंट करके आप जब ये खुशियां पर्व मनाएंगे तो स्वतः आपके घर में लक्ष्मी और गणेश हमेशा हमेशा स्थिर रूप से विराजमान रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, भगवान उसी के ऊपर ही प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्तों का ध्यान रखता है। इसलिए ये खुशी का त्यौहार है, खुशियों का पर्व है। आप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए इस दिन खर्च कर दिया करते हैं, आप कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का पटाखे फोड़ दिया करते हैं, आप 50,000, 20,000, लाखों रुपए का आप मिठाई बांट दिया करते हैं अपने मित्रों को, दोस्तों को।
तमाम लड़ियाँ लगाते हैं अपने महलों में घर को सजाने के लिए, तमाम प्रकार के आप नए नए आभूषण वस्त्र पहनते हैं, खरीदते हैं। 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, लाख रुपये, कई कई लाख रुपए लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च कर दिया करते हैं। लेकिन वही आपके आसपास में कोई ऐसा भी व्यक्ति गरीब होगा जिसके पास दीपक जलाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं होंगे, जिसके पास मिट्टी का दीपक खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होगा, जिसके पास आज त्यौहार मनाने के लिए मिठाई लाने का भी व्यवस्था नहीं होगा, जिसके पास आज के दिन नया वस्त्र अपने छोटे छोटे बच्चों को पहनाने के लिए नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप यदि कुछ उपहार देते हैं, कुछ भेंट करते हैं, तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे ही होंगे। लेकिन जो उस गरीब व्यक्ति के अंतःकरण से जो आशीर्वाद निकलेगा, उससे आप हमेशा फलोगे फूलोगे, आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कल आप लक्ष्मी गणेश का पूजन कीजिए, लेकिन साथ साथ में आपके आस पास में यदि कोई असहाय व्यक्ति है, कोई गरीब है, कोई अनाथ है, जरूरतमंद है, उसको भी कुछ ना कुछ आप भेंट कीजिए। भेंट की मात्रा कोई जरूरी नहीं कि हजारों में हो, लाखों में हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उसको आप भेंट कीजिए, आप उसको दीजिए। इससे लक्ष्मी और गणेश आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, 2024 में जो दीपावली का पर्व है, ये आप दोनों दिन खुशियों के साथ मनाइए। 31 तारीख को भी मनाइए और 1 तारीख को भी मनाइए। और इस दिन आप 2 दिन भगवान गणेश भगवान लक्ष्मी की आराधना करो। एक बात और ध्यान रखना, आज के दिन ही लक्ष्मी मैया का प्रागट्य हुआ था। आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए थे। अयोध्या के लोगों ने तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दीपोत्सव के द्वारा स्वागत किया था। तो आज के दिन राम और जानकी जी का पूजन भी करना ना भूलें, जो लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रतीक माना गया है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप और आपके परिवार के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। सीताराम परिवार आपके लिए मंगल कामना करता है। लक्ष्मी गणेश भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। जय सीताराम। लक्ष्मी गणेश भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।